हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। इस चैनल पे आपको साइंस की चैप्टर की सभी कवरेज दी जाएंगी, क्योंकि यह सीरीज उन बच्चों के लिए लाई गई है जो किसी न किसी कारणों से अपनी तैयारी सही से नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो गए। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया हो, जैसे क्लास 8 में पढ़ाया गया है कि रासायनिक के चिन्ह क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनीशन। जब किसी पदार्थ का आकार, रूप या अवस्था स्टेट में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आप कहेंगे सर आप कैसे समझाएंगे, ऐसा कैसे हो रहा है? जैसे मान लीजिए आप पेपर एक लीजिए, उसको तोड़ दीजिए, उसको टुकड़ों में तो आप काट दिए हैं, लेकिन उसके जो रासायनिक संरचनाएं हैं, उसकी केमिकल फार्मूला है, आपने तो बदलाव नहीं किया। तो ऐसे जितने भी, जैसे मान लीजिए लकड़ी को काटना, पेपर को फाड़ना, एक पेन को तोड़ना, ये सभी जो परिवर्तन है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। वैसे हम डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पानी से बर्फ बनना। देखिए, बर्फ का पानी बनना या पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, पानी का भाप बनना या भाप का दोबारा पानी बनना, जिसे संघनन प्रोसेस से बनता है। कागज का फटना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऐसे सभी परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। ठीक है, हम देखेंगे अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो यहाँ से सीधे आपको दिख रहा है कि ऐसी परिवर्तन जिसमें रासायनिक क्रियाएं इन्वॉल्व होंगी, बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड टूटेंगे। तो लिखा है जब किसी पदार्थ के अणुओं की संरचना बदल जाती है और वह एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जितने भी चेंजेस आपने देखे हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, आप खाना पचाते हैं, खाना खाना, तो खाना जो पचता है वो क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, लोहे में जंग लगना। तो आप देखते हैं जो भी लोहा हमारे पर्यावरण में रखा होता है, वह हवा और पानी के संपर्क में आता है, उस पर एक लोहे में जंग लग जाता है। लोहे में जंग लगना क्या है? एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचाना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सभी क्या हैं? एक रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं? आपके जो सिलेबस में रासायनिक अपक्रियाओं को लेकर बहुत से सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें ऐसे परिभाषा जो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखेंगे रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। जब एक या अधिक पदार्थ, जैसे अभिकारक, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ, उत्पाद, प्रोडक्ट बनाते हैं, इनके गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, इस प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। मैं संक्षिप्त में कहूं तो जब दो अभिकारक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रियाएं। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा गया, ध्यान से देखिए। जो बनते हैं इनके मूल, उनके गुण मूल पदार्थों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाए हैं वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि मैग्नीशियम एक प्रकार का क्या है? धातु है। O2 क्या है? अधातु है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक यौगिक है, जिसका नेचर क्या होता है? बताएं, जिसका नेचर होता है क्षारीय, क्योंकि यह क्या है? एक धातु का ऑक्साइड है, जिसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना? एक कैसे बने हैं देखिए, इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं। ये आपको जो लिखा गया है वो रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया को लिखना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक छोटा रिएक्शन है, जब बड़े रिएक्शंस आते हैं उनको वर्ड में लिखना डिफिकल्ट होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नई प्रणाली बनाई, जिससे किसी भी अपक्रिया को हम आसानी से उसके सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए लिखा गया है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, हम इसको भी ले सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है H2 प्लस O2 क्या बन रहा है? H2O। और आपको पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में अगर एरो ऐसे लगा है, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन
आगे जा रही है और उसके लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। उसका इंग्लिश होता है रिएक्टेंट। क्या होता है, रिएक्टेंट। और उसके राइट साइड में लिखी होती है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन, वहां पे कुछ ऐसे एरो भी मिलते हैं, ऐसे हैं, मतलब रिएक्शन आगे जा रहा है। मैं कहूँ यहाँ से ए से बी गया तो रिएक्शन कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि एरो ऐसे लगा है, इसका मतलब रिएक्शन पीछे की दिशा में जा रहा है, बी से ए जा रहा है, इसे कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ऐसा लगा हो इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ए से बी में भी जा रहा है और बी से ए में भी जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट, जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं सभी क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। सभी क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है पानी का जो बर्फ बनना होता है, एरो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब हम लोग पास बर्फ होता है वो पानी बदलता है, जब उसको फ्रीज करते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। उसी के साथ देखिए पानी का भाप बनना, जब पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनता है, फिर उसको ठंडा करते हैं तो भाप क्या बनता है, कंडेंस करने के बाद पानी बनता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सभी भौतिक परिवर्तन जब क्रियाएं होती हैं सभी रिवर्सिबल होती हैं, लेकिन कुछ कुछ जो रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन सब रिवर्सिबल नहीं होते, क्योंकि वहां पे उसका नेचर होता है पूरी तरीके से बदल जाता है, वहां पे नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, इसलिए वहां पे नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है ना। तो हम जानेंगे रासायनिक समीकरण के दो आधार, जो हम रासायनिक समीकरण भी पढ़ रहे हैं उनको लिखने का, उनके जो उनके प्रकार हैं, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन के आधार पे अलग अलग रिएक्शन है। जैसे रासायनिक समीकरण को दो आधार में बांटा जाता है। पहला आधार क्या है, लिखने के तरीके के आधार पे। पहला क्या है, लिखने के तरीके के आधार पे। दूसरा क्या है, अवक्रिया के आधार पे। ठीक है ना। तो हम जानेंगे लिखने के तरीके के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं लिखने के तरीके के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है असंतुलित रासायनिक अवक्रिया समीकरण, दूसरा क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम जानेंगे असंतुलित और संतुलित में क्या अंतर है। तो आपको पढ़ाया होगा, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, संतुलित मतलब होता है अनबैलेंस, जहां जब दो साइड में फोर्सेस बराबर नहीं होते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब हम लोग अभिकारक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखे होते हैं उनके अगर संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर दोनों साइड नहीं है, मतलब कहते हैं LHS बराबर RHS, अगर नहीं है इसे क्या कहेंगे, असंतुलित। अगर ये क्या हो गए, बराबर हो गए, इसे क्या कहेंगे हम, संतुलित। ठीक है ना। तो क्यों आखिर इसको लाया गया, क्या जरूरी था, क्या जरूरी था हमें असंतुलित को संतुलित बनाना, क्योंकि आपको पता है एक नियम है जो कि कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, का हिंदी होता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है किसी भी द्रव्यमान को हम क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब उत्पादित नहीं कर सकते, उसको हम विनाश नहीं कर सकते, मतलब नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जब देखते हैं असंतुलित क्रियाएं, यहाँ पे अभिकारक में कम हो जाएगा, उत्पाद में ज्यादा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं, देखिए अगर ऐसे AlO होता है, जैसे बनता है Al2O3। देखिए यहाँ पे Al है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O3 है, यहाँ पे Al2 है। तो इसका मास और इसके मास में क्या बराबर है, नहीं है। इसका मास क्या है, कम है, इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो हम कहेंगे मेरे पास क्या तरीका है कि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसलिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने का। इससे क्या होता है, जो LHS होते हैं वो किसके बराबर हो जाते हैं, RHS के बराबर हो जाते हैं। तो हम देखेंगे इसको, बैलेंसी के तरीके जो होते हैं, आपको पूरा मैं स्टेप समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वो क्या क्या तरीका होता है, क्या तरीका बोर्ड में फॉलो करते हैं, किस तरीके से आसानी से MCQ सॉल्व कर सकते हैं, वो सभी तरीके आपको इस चैनल पे समझाए जाएंगे। आगे देखिए, अवक्रिया के आधार पर, अवक्रिया के आधार पर 1 2 3 5 प्रकार की अवक्रियाएं होती हैं। पहला है क्या, संयोजन, जिसे कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, अपघटन, जिसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। तीसरा क्या होता है, विस्थापन, जिसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपको बहुत बढ़िया फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है ना। द्विविस्थापन मतलब कहते हैं
डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा है आपका क्या, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ठीक है, हम एक एक को पहले संक्षिप्त में देख लेते हैं, फिर इसको हम अगले वीडियो में पूरी बढ़िया से कवर करेंगे। इसलिए हर प्रकार को संयोजन, जानिए यहाँ पे नाम से लिखा है कंबाइन, मतलब किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को जोड़ के कुछ नया बनाना, क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं कहूं कि ए को मैंने बी में जोड़ा तो क्या बना सी, तो जगह किसका एग्जांपल है, कहेंगे संयोजन का। मैं कहूं देखिए मेरे पास सी है, ए टूट के क्या बना ए प्लस बी, ये किसका एग्जांपल, देखिए अपघटन तो टूटना क्या होता है, टूटना, तो हम कहेंगे किसका एग्जांपल है, अपघटन का। किसका एग्जांपल है, अपघटन का। ये किसका था, संयोजन का। उसके बाद देखिए लिखा है विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है किसी को कहीं से अलग करना। जैसे मान लीजिए आप बहुत ही पावरफुल हैं और कोई आदमी है आपसे कम पावरफुल है और कोई सामान लिया है, कहेंगे नहीं मैं तुमसे पावरफुल हूं, ये सामान मुझे चाहिए। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन में भी होते हैं, ठीक है ना। हम देखेंगे कैसे होते हैं। मैं रिएक्शन लिखा हूं ए प्लस सी बी मिलके बन रहा है क्या, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम कहेंगे देखिए जो ए है ना, ए सी से ज्यादा पावरफुल है। जो ए का पावर है ना सी से ज्यादा है, कहेगा तुम सी को भगो, तुम भगो, तो आएगा क्या ए बी प्लस सी। इसी को क्या कहते हैं हम विस्थापन, इसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे बस एक ने एक को डिस्प्लेस किया है, यहाँ एक्सचेंज नहीं हुए हैं, यहाँ इसको डिस्प्लेस किया है, तो क्या कहेंगे हम विस्थापन, मतलब इसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं सिंगल। लेकिन अगर यहीं पे मैं इसको डी को लिख देता, क्या लिखता डी को, ठीक है मैं लिखता हूं दूसरा, यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, ठीक है ना। मैं कह दूं कि जो डी है वो सी से ज्यादा पावरफुल है, डी जो है सी से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है। तो हम कहेंगे जो डी होगा किसको रिप्लेस करेगा, किसको करेगा सी को। तो ऐसे बनेगा, देखो डी का जो जगह है वो सी ले लेगा। अब अकेले बेचारा तो घूमेगा नहीं, बी अकेले घूमेगा नहीं, कहेगा ठीक है मैं तुम्हारे साथ आता हूं, कहेगा डी बी प्लस ए सी। देखिए इसने इसको रिप्लेस किया, कैसे होता है मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि टूटते हैं आयंस में, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है वो आयंस में टूटते हैं तब जाके आपस में एक्सचेंज होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज फिजिक्स की फॉलो होती है, इसे कहते हैं प्लस और माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे तो डी प्लस में और ए माइनस में टूटता है, और सी प्लस में बी माइनस में टूटता है, और हमें पता है प्लस माइनस को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। यही कारण है कि डी से क्या बना है बी और ए से क्या बना है सी, ठीक है ना। उसके बाद है ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया, जो आपके नाम से दिख रहा है कि क्या है। चौथा देखिए वो तो क्या पांचवा ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है ना। तो हम कहेंगे रिडॉक्स, इसे कहते हैं रिडॉक्स। इसमें दो चीज जुड़ा हुआ है, रेड मतलब क्या होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ चलते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे अगले वीडियो में, रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, इन सभी को पूरे गहराइयों से पढ़ेंगे, हर रिएक्शन को देख के चलेंगे कि आपके बोर्ड में कैसे रिएक्शन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे गए हैं। बोर्ड के जितने भी आपको रिएक्शन होंगे, जितने भी सिंबल हैं, सब आपको दिया जाएगा। और आप इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और इसको सब्सक्राइब करें, और अपने उन सभी दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर करें जो किसी न किसी कारण से अपनी तैयारी में लग नहीं पाए हैं, या लगे नहीं हुए हैं, या किसी न किसी कारण से पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी जो वीडियो हैं आप उन्हीं के लिए बनाया गया है और सभी के लिए बनाया गया है, ठीक है। धन्यवाद।